हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड आज के वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले हैं कि जब आप फैशन डिजाइनिंग कोर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, आपको खुद से क्वेश्चन करना चाहिए या आपको रिसर्च करनी चाहिए गूगल पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे भी, कि आप फैशन डिजाइनिंग क्यों करना चाहते हो। आपका सच में पैशन है या आपको एक करियर ऑप्शन चुनना है या आपको बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है फैशन एज अ करियर। सो आई विल जस्ट टेल यू 3 to 4 points. So I hope you will like this video. So let's start with the video. So first point हमारा है, जब भी आप किसी भी कॉलेज को ऑप्ट कर रहे हो या फिर फैशन डिजाइनिंग एज अ करियर सोच रहे हो, फैशन की फील्ड में कुछ करने के लिए सोच रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाई यू वांट टू डू इट, लाइक करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है और आगे चल के आप क्या क्या कर सकते हो। अपना फैशन लेबल खोल सकते हो, कोई अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है, सैलरी कितनी मिलेगी, आपका गुजारा हो पाएगा उतनी सैलरी में या नहीं। सो प्लीज खुद से पहले पूछो, रिसर्च कर लो, लोगों से बात करो जो फैशन डिजाइनिंग कर चुके हैं, कि अगर आपको डिजाइनिंग करनी है, फैशन में कुछ करना है, तो आज से 4 साल बाद या आज से 5 साल बाद आपका उसमें कोई करियर होगा या नहीं। ऑब्वियसली सर्टेनिटी किसी चीज में नहीं होती, बट आपको एक एक माइंड में एक पर्सपेक्टिव तो लेके चलना ही पड़ेगा ना, कि आप क्यों करना चाहते हो। अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो उसके बाद आप क्या करोगे। सो आपको एक क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि फैशन में काफी सारी फील्ड्स होती हैं। सो यू शुड हैव दैट क्लियरिटी। सेकेंड पॉइंट हमारा है कि अगर आप फैशन डिजाइनिंग में जा रहे हो तो आपको ये बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि फैशन डिजाइनिंग में ग्लैमर जैसा कुछ भी नहीं होता है। मैं अपनी लास्ट वीडियोस में भी बोल चुकी हूँ। सो फैशन डिजाइनिंग इज नॉट एट ऑल ग्लैमरस, बल्कि आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, जितना कि आप किसी भी अलग कोर्स के लिए करते हो, किसी भी अलग पढ़ाई के लिए करते हो। डिजाइनिंग में भी आपको बहुत ज्यादा डेफिनेटली पढ़ना नहीं पड़ता, बट फिजिकली और प्रैक्टिकली इतने ज्यादा असाइनमेंट्स होते हैं कि आपका इतना ज्यादा एनर्जी और ड्रेन हो जाता है उसमें, उन असाइनमेंट्स को करने में, क्योंकि इतने बैक टू बैक असाइनमेंट्स होते हैं। सो आर यू विलिंग टू डू दैट? सिर्फ इसलिए मत चूज करना कि भाई फैशन शोज होते हैं और डिजाइनर्स एंड फैशन लेबल्स एंड पुट योर डिजाइनर्स एंड ऑल दैट। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो और बहुत लंबी जर्नी होती है। आप उस हार्डवर्क के पाथ को लेने को तैयार हो या नहीं। सो प्लीज आस्क दैट क्वेश्चन टू योर सेल्फ, रिसर्च मोर एंड मोर कि फैशन डिजाइनिंग में और क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट इज कि फैशन डिजाइनिंग में क्या क्या होता है। तो फैशन डिजाइनिंग में सिर्फ आपका ये नहीं कि भाई मुझे तो ड्राइंग करना पसंद है सो इसलिए मैं फैशन डिजाइनिंग ले रही हूँ। ड्राइंग करना पसंद होगा, बट क्या आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा एक क्रिएटिव साइड है, नहीं भी है तो दैट्स फाइन। बट हमेशा आप ड्राइंग तो नहीं कर सकते ना, पेपर और पेन के साथ नहीं बैठे रह सकते। अगर आपने कोई डिजाइन बनाया है, सो कैन यू मेक दैट विद अ फैब्रिक, विद अ पीस ऑफ फैब्रिक। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट कि आप को पता होना चाहिए कि भाई पेपर और पेन लेके या पेंसिल लेके बैठने से, डिजाइन ड्रॉ करने से वो डिजाइन बन नहीं जाता। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्डवर्क जिस उसके एक डिजाइन के पीछे, क्योंकि जब आप कोई चीज डिजाइन करते हो वो भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन के बाद आती है, ठीक है। और इंस्पिरेशन ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है किसी भी डिजाइन के लिए। आपको उस वे में सोचना पड़ेगा। जैसे ही आपने सोच लिया, फिर उसके बाद आपको अपना डिज़ाइन बनाना है, आपको उसको स्टिच करना है, उसकी पैटर्न्स बनानी है, उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, स्टिचिंग पूरा अच्छे से करनी है। आप किसी बाहर की हेल्प नहीं ले सकते। क्या आप ये सब करने के लिए तैयार हो? लाइक सिर्फ ये सोच के मत आना फैंसी फोटोज देख के या फैंसी वीडियोस देख के, जो आप शॉर्ट ट्यूटोरियल्स देखते हो, शॉर्ट वीडियोस देखते हो जो काफ़ी सारी पेजेस पे डाली रहती है। दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। वो सिर्फ बहुत ही कम परसेंटेज होता है जो आपको दिखाता है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, कंस्ट्रक्शन, इतनी मेहनत, इतने सारे पीछे उसके चीज़ें लगती है ना, इतना ज़्यादा आपका क्रिएटिव माइंड लगता है। सो आर यू रेडी टू गो दैट पाथ? So then only opt for it.
एंड लास्ट पॉइंट हमारा आता है कि आपको डिसाइड करना है कि आपका ये पैशन है या फिर आप इसको एक एज अ करियर ऑप्शन ले रहे हो, या आपके घर में कोई डिज़ाइनिंग फील्ड से है या फैशन के अंदर है इसलिए आप ऑप्ट करना चाह रहे हो। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्यों फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हो। अगर आपका पैशन है ना, तो मैं तो बोलूँगी आप आज ही फैशन डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स करना स्टार्ट कर लो। बट एज अ करियर ऑप्शन ले रहे हो तो सोच लेना, अच्छे से सोच लेना, लोगों से बात कर लेना कि आज से 4 साल बाद 5 साल बाद जब आप ये डिग्री लेके निकलोगे तो आप कहाँ स्टैंड करोगे, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या करोगे, फैशन लेबल खोलोगे, स्मॉल बिजनेस खोलोगे, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो, तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। और कोई भी कंफ्यूजन हो ना, कमेंट जल्दी से कर दो और मुझे ये भी बता देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस लिए चाहिए। And I hope you guys like it. If you do subscribe to my channel, like this video, and I'll come with the next video very soon. Bye bye, love you, bye.